जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे विषय सूची। दोस्तों किसका विषय सूची है? तो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 1 to 5 इसको हम लोग कह लेंगे और इसको हम लोग पेपर नंबर 1 भी कह सकते हैं। दोस्तों जो स्टूडेंट मान लीजिए डीएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं और 1 to 5 यानी पेपर नंबर फर्स्ट जो स्टूडेंट देने वाले हैं वो देखेंगे अपना विषय सूची। तो विषय सूची में सबसे पहला जो आपका भाग होगा ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। दोस्तों जो ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र आप देख रहे हैं इसमें आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे और कितने नंबर के होंगे? तो दोस्तों 30 नंबर के भी होंगे। यहाँ हम आपको बता दे रहे हैं कि 5 सेशन आपको करना होगा। पाँचों सेशन में आपको 30-30 प्रश्न मिलेंगे और 30-30 नंबर के होंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर कह सकते हैं कि 150 प्रश्न होंगे और 150 नंबर के होंगे। तो आइए देख लेते हैं कि सबसे पहले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है। दोस्तों आराम से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर ये जो टॉपिक है जो आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत ये जो पॉइंट हम बताने जा रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहला पॉइंट आपका है विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। दोस्तों आपको बाल विकास के अंतर्गत विकास की जो वृद्धि एवं विकास हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग बीएड डीएड बीटीसी में पढ़े होंगे कि वृद्धि एवं विकास, तो इससे आपको उसकी अवधारणा आपको क्लियर करना है और शिक्षा यानी अधिगम से संबंध इसका क्या है इसके बारे में आपको पढ़ना है। दूसरा टॉपिक आपका हो जाता है बाल विकास के सिद्धांत। दोस्तों बाल विकास के सिद्धांत क्या होते हैं इसके बारे में आपको देखना है। तीसरा पॉइंट आपको पढ़ना होगा आनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव, यानी शिक्षा पर, परिवार पर, बच्चों पर आनुवांशिकता एवं वातावरण का कैसे प्रभाव पड़ता है इसको आपको करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है समाजीकरण की प्रक्रिया आपको पढ़ना है। पांचवा पॉइंट है पियाजे कोहलवर्ग एवं वाइगोत्स्की के सिद्धांत। दोस्तों ये जो सिद्धांत आप देख रहे हैं आप लोग पढ़े भी हैं, तो ये सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं और इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन जरूर हर एक साल मिल जाते हैं। छठा पॉइंट हो जाता है बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर 7वां पॉइंट हो जाता है बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि। 8वां पॉइंट आपको पढ़ना है भाषा और चिंतन। 9वां पॉइंट है आपका समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे। दोस्तों जो लैंगिक मुद्दे हैं अभी हम लोग थर्ड पेपर बीएड का जो क्लास चल रहा है इस चैनल पर, तो लैंगिक मुद्दे आपका बीएड थर्ड पेपर में है, उसके बारे में हम लोग गहनता से अध्ययन कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ हम बता देना चाहते हैं कि अगर आप बीएड कर रहे हैं, डीएड कर रहे हैं या फिर बीटीसी कर रहे हैं या फिर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से बुक को ध्यान से पढ़िएगा और लाइन बाई अगर लाइन बढ़िया से अगर पढ़ते हैं तो आपको सी टेट हो या यूपी टेट हो या सुपर टेट हो उसमें आपको निकलने से कोई नहीं रोक सकता है। 9वां पॉइंट आपको पढ़ना है समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे आपको पढ़ना है। 10वां पॉइंट हो जाता है आपका व्यक्तिक भिन्नता और 11 पॉइंट हो जाता है अधिगम का मूल्यांकन। दोस्तों जो हम सीखते हैं उसका मूल्यांकन किस तरीके से करते हैं, व्यापक मूल्यांकन, ठीक है, इत्यादि जो भी मूल्यांकन से संबंधित होता है इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। 12 नंबर देखेंगे, 12 नंबर का जो टॉपिक होगा वो उपलब्धियों का मूल्यांकन एवं प्रश्नों का निर्माण पढ़ेंगे। विविध पृष्ठभूमि के बालकों की पहचान, यानी जो बच्चे होते हैं वो विभिन्न पृष्ठभूमि से आते हैं यानी अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, उनकी हमें पहचान करना है। तो पहचान करके क्या करना है इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। उसके बाद विकलांग तथा अधिगम अक्षमता वाले बच्चों की पहचान यानी समावेशी शिक्षा। दोस्तों अगर देखा जाए तो बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत आपका पहला पेपर समावेशी शिक्षा का है और सेकेंड है लैंगिक एवं समाज। तो ये दोनों पेपर अगर बढ़िया से आप लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, बढ़िया से अगर तैयारी कर लेते हैं, तो ये समझिए कि जो आपका ये भाग है ये इसमें 30 में आप 30 भी ला सकते हैं, क्योंकि मैथ के तरीके से इसमें नंबर आता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आप प्रतिभाशाली एवं सृजनशील तथा विशिष्ट बालकों की पहचान। दोस्तों प्रतिभाशाली बच्चे क्या होते हैं, सृजनशील बच्चे, और विशिष्ट बालक की पहचान आप कैसे करेंगे। 16 पॉइंट है बच्चों में सोचना एवं सीखना। 17 पॉइंट है शिक्षण अधिगम की मूल्य प्रक्रियाएं। 18 पॉइंट है बच्चा एक समस्या समाधान
तथा एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। 19 नंबर है बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं, संज्ञान एवं संवेग। उसके बाद अभिप्रेरणा एवं अधिगम। 22 नंबर का राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005। इससे भी 1 या 2 क्वेश्चन हर एक साल पूछता है दोस्तों। एनसीएफ 2005 से 1 क्वेश्चन निश्चित आएगा। अब देखेंगे यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि देखिए हिंदी भाषा एवं शिक्षा शास्त्र आ गया। तो हिंदी यानी अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, फर्स्ट भाषा अगर आप हिंदी लेते हैं, ठीक है, हिंदी लेते हैं तो आप सेकेंड लैंग्वेज संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, गुजराती इत्यादि कुछ भी ले सकते हैं। अगर फर्स्ट भाषा में हिंदी नहीं लेते हैं, आप मान लीजिए संस्कृत ले लेते हैं या अंग्रेजी अगर ले लेते हैं। अगर मान लीजिए कि फर्स्ट भाषा आप ले लिए अंग्रेजी, तो अगर फर्स्ट भाषा आप अंग्रेजी ले लेते हैं अंग्रेजी, तो आप सेकेंड भाषा में हिंदी को ले सकते हैं, ठीक है। यानी जो आप फर्स्ट भाषा में लेंगे वो सेकेंड भाषा में नहीं लेंगे, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, लिखते समय भी ध्यान दीजिएगा। इससे संबंधित हम जो पहला वीडियो बनाए हैं उस वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो आप जा करके जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि पेपर देते समय पेपर फर्स्ट का सेकेंड में कर देते हैं, सेकेंड का फर्स्ट में कर देते हैं। उसमें कैसे दिक्कत होती है उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, कैसे समस्या आती है। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे हिंदी भाषा एवं शिक्षा शास्त्र। तो इसके अंतर्गत दोस्तों पहला हिंदी व्याकरण आपको मजबूत करना होगा। इसमें अपठित गद्यांश और अपठित गद्यांश, एक देखिए पठित गद्यांश होता है, अपठित गद्यांश होता है और अपठित पद्यांश। यानी एक पद का पैरा दे देता है और एक गद्य का पैरा दे देता है, उसमें से 5 क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है और गद्य पढ़ करके, जो ये गद्य है, गद्य पढ़ करके 5 प्रश्न का उत्तर देना होता है और पद पढ़ करके आपको 5 प्रश्न के उत्तर देने होते हैं, ठीक है। उसके बाद हिंदी में अगर देखा जाए तो शिक्षा शास्त्र दोस्तों जो आप पैडागोजी आप पढ़ते हैं, अभी आप लोग पैडागोजी फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके पैडागोजी पढ़े होंगे। तो हिंदी पैडागोजी में अधिगम एवं अर्जन क्या होता है? तो पैडागोजी के अंतर्गत आपके शिक्षा शास्त्र से संबंधित आपके ब्रेन का टेस्ट लिया जाता है कि आप क्या सोच रहे हैं इसके बारे में। यानी अधिगम के बारे में आपका दिमाग क्या कहता है, इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे मिलेंगे। भाषा शिक्षण के सिद्धांत मिलेंगे, भाषा के कार्य एवं इसके विकास में बोलने और सुनने की भूमिका मिलेगा। उसके बाद आप देखेंगे कि भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका, भाषाई विविधता वाले कक्ष की समस्या, भाषा कौशल। दोस्तों इन सारे टॉपिक पर हम वीडियो बनाएंगे। आप लोग इस चैनल के साथ अगर पड़े रहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, बेल आइकन को दबा लेते हैं, तो आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन और जो भी ये टॉपिक आपके सामने हम दिखाई दे रहा है, हम जो भी बता रहे हैं, इन सारे टॉपिक पर हम वीडियो बनाएंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे और आपको इन सारे टॉपिक से 20-25 क्वेश्चन भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे कि आपको सीटेट का जब एग्जाम देने जाएं तो उस समय बहुत बेनिफिट होगा। अब देखिए भाषा बोध, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। दोस्तों भाषा बोध में इसको कहते हैं सुबोपली, ठीक है, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है। सुबोपली नाम से इसको हम लोग आसान में अपना ध्यान देते हैं। उसका 8वां पॉइंट है आपका शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में। उपचारात्मक शिक्षण भी आपको पढ़ना है दोस्तों। ना हो तो आप लोग इसको बल्कि लिख लीजिएगा, अपना एक तैयार कर लीजिए कि आपको पढ़ना क्या है। सीटेट प्रथम में आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है इसके बारे में। अब दोस्तों यहाँ देखेंगे कि आप इंग्लिश लैंग्वेज पैडागोजी आ गया। तो अगर आप पहला हिंदी लिए हैं और दूसरा इंग्लिश लिए हैं तो आप पढ़ेंगे, नहीं तो दूसरा भाषा संस्कृत लिए हैं तो संस्कृत पढ़ेंगे, मराठी, उर्दू, भोजपुरी जो लिए होंगे सेकंड भाषा वो आप पढ़ेंगे। तो इंग्लिश में देख लीजिए, इंग्लिश में आपको अगर देखा जाए तो सिलेबस ग्रामर पोर्शन आएगा, ठीक है। ग्रामर पोर्शन के अंतर्गत वही पैरा आएगा, यहाँ भी यानी एक पैसेज आएगा आपका, ये गद्य का, एक कविता का पैसेज आएगा, उसमें से 5-5 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। उसी क्रम में आपको पैडागोजी के अंतर्गत, यहाँ पैडागोजी जो है, पैडागोजी में लर्निंग है कि इस तरीके से सब कुछ आएगा।
ठीक है, इसको आप लोग देख सकते हैं, रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग एंड लैंग्वेज, जिसके बारे में आपको पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग गणित में। दोस्तों आपको हम बता देना चाहते हैं कि जो 1 to 5 होगा, 1 to 5 होगा यानी पेपर नंबर फर्स्ट, उसमें गणित करना सबको अनिवार्य है, ठीक है। ये नहीं है कि आपको गणित नहीं करना होगा। हाँ, 6 to 8 यानी पेपर सेकंड जो आप पेपर दीजिएगा, सेकंड पेपर में आप चाहें तो गणित ले सकते हैं, यानी आपका सब्जेक्ट गणित होगा तो गणित करिए, बायो होगा तो बायो करिए, सामाजिक अध्ययन होगा तो सामाजिक अध्ययन करिए। उसमें से 60 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उसका सिलेबस हम बाद में, इसके बाद हम समझा देंगे, ठीक है। अब गणित में आपको क्या क्या पढ़ना है दोस्तों, तो गणित में आपको संख्या पद्धति, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, संख्या पद्धति। ये समझिए कि संख्या पद्धति से 2-3 क्वेश्चन आपको मिल ही जाते हैं। उसके लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्त, मापनी प्रणाली, ज्यामिति एवं आकृतियाँ, ये सारे के सारे टॉपिक आपको पढ़ना है। इसके बाद आप देखेंगे अंक गणितीय पर आधारित समस्याएं, आंकड़ों का प्रबंधन तथा प्रतिरूप शिक्षा शास्त्र, गणित की प्रकृति, गणित का पाठ्यक्रम में स्थान, ये सब सारे के सारे आपको देखिए। यहाँ पर हम बता देना चाहते हैं कि इसमें भी पैडागोजी आता है, ठीक है। इसमें सवाल ही नहीं आता है, जैसे दे देगा कि गणित का आविष्कार कितने, गणित की खोज किसने की, जीरो का आविष्कार किसने किया था। अगर कोई बच्चा गणित लिखते समय जोड़ को घटा दे रहा है तो उस समय आप क्या करिएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस तरीके से, यानी पैडागोजी से संबंधित। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करेंगे। सी टेट में ही आया हुआ क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए कि बच्चे को आप 2+2 दे रहे हैं और 2+2 क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। लेकिन वो सॉरी, मान लीजिए कि 2+2 आप दे रहे हैं, ये 4 होगा, और 2 का अगर यहाँ पर 3 कर दीजिए, ठीक है, थोड़ा समझने के लिए। 2+3 अगर दे रहे हैं तो इस बराबर क्या होगा, 5 होगा, ठीक है, क्या होगा, 5 होगा। लेकिन अगर कोई बच्चा इसको, अगर आपके क्लास में कोई बच्चा 2+2 3 को 6 लिख देता है तो आप क्या करिएगा, पूरा नंबर काट दीजिएगा, आधा नंबर दीजिएगा, या आधा नंबर दे प्रिंसिपल से शिकायत करिएगा, या आप आधा नंबर दे करके वो क्या गलती किया है उसको समझाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। उस बच्चे को हम लोग आधा नंबर देंगे क्योंकि उसको चिन्ह का ज्ञान नहीं है, लेकिन गुणा तो सही किया है, तो उसको आधा नंबर हम देंगे। उसके बाद उसको हम समझाने का प्रयास करेंगे कि बेटा आप जो ये चिन्ह दिए थे, ये गुणा का चिन्ह होता है, ये धन का चिन्ह होता है, या ये प्लस का चिन्ह होता है, इत्यादि ये करेंगे। बहुत सारे लड़के ये कहते हैं कि मैथ है तो मैथ में जब लड़का गलत कर दिया तो गलत हो गया, लेकिन सी टेट ये नहीं कहता है, इसको आप गलत नहीं कह सकते, ठीक है। इस तरीके से आपको पैडागोजी के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, गणित की प्रकृति, गणित का पाठ्यक्रम में स्थान, गणित की भाषा, यानी गणित की भाषा क्या होती है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना होगा। अब देखेंगे कि सामुदायिक गणित क्या होता है, गणित में मूल्यांकन क्या होता है, गणित की समस्या क्या होती है, गणित शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण क्या होता है, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है। इन सारे टॉपिक पर हम लोग वीडियो देखेंगे, एक एक वीडियो करके। अभी नोटिफिकेशन आ रहा है, आप लोग फॉर्म डाल लीजिए, और इस चैनल पर अगर पहली बार ये देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको सारे के सारे टॉपिक के विस्तृत व्याख्या मिलेगा, ठीक है। अब पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र, दोस्तों जो ये आपका तीसरा पॉइंट आ जाता है, पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र, ये भी सबको करना है, ठीक है, ये भी अनिवार्य सब्जेक्ट है, इसको सबको करना है। पर्यावरण के अंतर्गत आप लोग देखेंगे तो पर्यावरण के अंदर परिवार एवं मित्र, जंतु और पौधे, भोजन एवं पोषण, जल आपको पढ़ना है, आश्रय पढ़ना है। जैसे मान लीजिए कि जल के बारे में एक बार क्वेश्चन पूछ दिया था कि पीने योग्य जल को कहते हैं डिस्टिल वाटर, यानी इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया था। तो इस तरीके से भी सारे के सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद आश्रय दे दिया, यातायात दे दिया, यानी आश्रय का मतलब आप अगर देखेंगे एनसीईआरटी का बुक, कि एनसीईआरटी का बुक अगर देखेंगे तो उसमें जो पहाड़ी क्षेत्र में लोग हैं वो कैसे रहते हैं, किस तरीके से होता है, इस तरीके से अपना उसके बारे में पढ़ना है। यातायात के भी बारे में पढ़ना है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं इसके बारे में आपको पढ़ना है। पर्यावरण एवं परिस्थितिकी अपना ये पढ़ना है आपको। इसी के अंतर्गत शिक्षा शास्त्र, यानी हर एक में आपको 15 नंबर सब्जेक्ट से और 15 नंबर पैडागोजी यानी शिक्षा शास्त्र से आपको मिलेगा दोस्तों, ये ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पर्यावरणीय अध्ययन आपको पढ़ना शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत, अध्ययन के सिद्धांत, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान में संबंध, ये सारे के सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। उसके बाद पर्यावरण अध्ययन, शिक्षण के तरीके, गतिविधियां और प्रयोगात्मक कार्य, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, शिक्षण सहायक सामग्री,
ठीक है, शिक्षण सहायक सामग्री, उसके बाद पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की समस्याएं। दोस्तों ये सारे के सारे टॉपिक आप लोगों ने देखा। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल पर बहुत जल्द ये सारे के सारे टॉपिक जो आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे टॉपिक की तैयारी टॉपिक वाइज कराई जाएगी। अगर आपको तैयारी करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। धन्यवाद।